हेलो बच्चों। बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को रीड कर लो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको जीरो निकालने हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। और आपको इनके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करना मैंने सिखाया था, कोई नहीं परेशान मत हो, मैं यहाँ भी सिखा दूंगा। इसके जीरोज निकालने हैं तो इसको हम जीरो के इक्वल लेके चलते हैं। बताया था जिसके भी जीरोज निकालने होते हैं उसे इज इक्वल टू जीरो लेके चलते हैं। इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं विथ साइन। इसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि जिनका सम इसके इक्वल आ जाए और उन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई वापस यही आ जाए। ठीक, ये दोनों पॉजिटिव के ले लो, इन दोनों को ऐड करोगे तो 7x आएगा, वापस मल्टीप्लाई 10x स्क्वायर आएगा। ठीक है, 7x की जगह लिख देता हूँ 5x प्लस 2x, बाकी ये सेम एज इट इज, ये भी सेम एज इट इज। ठीक, इन दोनों में x कॉमन लिया, इन दोनों में कॉमन का मतलब डिवाइड देना। यहाँ से 2 कॉमन लिया क्योंकि दोनों ये दो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो मैंने बताया था दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ आनी चाहिए। अगर सेम चीज़ नहीं आती है तो इसका मतलब आपने कहीं गलत करा है। फिर बोला था कि ये सेम चीज़ को एक ब्रैकेट में, बची हुई एक चीज़ एक ब्रैकेट में, वो भी इसकी वजह बताई थी कि आप x प्लस 5 कॉमन लोगे। तो कॉमन लोगे तो कॉमन का मतलब डिवाइड दोगे। तो इसको, इस पूरी चीज़ को इससे डिवाइड करोगे ना x प्लस 5 से, तो x प्लस 5 कट गया तो 1 बचा। 1 इंटू एक्स एक्स, ऐसे ही 1 इंटू 2 2। एक बार तो हम इसको जीरो के इक्वल रखेंगे और एक बार इसको जीरो के इक्वल रखेंगे। ठीक, समझ में आया? ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, जीरोज हो गए, है ना। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो जीरोज होंगे। तो यानी x की ये दो वैल्यूज हो गई। जब इसे रखोगे ना इसमें तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा। अच्छा, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट क्या था, सुनो। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था सम ऑफ जीरोज का, आपको याद होगा। क्या था बताओ? यही था या गलत लिखा है? यही था। ठीक है, सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो आपको जनरल फॉर्म बताई गई थी, क्या जनरल फॉर्म बताई गई थी, साइड में लिख देता हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। एक्स स्क्वायर के पास वाला ए होता है, एक्स के पास वाला बी होता है विथ साइन। तो माइनस बी है मतलब -7। ठीक, अपॉन ए है, ए का मतलब यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा। ये हो गया। ठीक, समझ में आया? ये तो हमने फॉर्मूले से निकाल लिए सम ऑफ जीरोज। अब क्या कर रहे हैं, एक डायरेक्ट सम करके देखते हैं। इनको दोनों को ऐड करोगे तो -7 ही तो आएगा। -5 प्लस -2 प्लस माइनस माइनस -7। यानी वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट में क्या करना होता है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एक तो फॉर्मूले से निकालना होता है। ठीक है, और एक कैसे, जो भी ये आए हैं उनको डायरेक्ट ऐड या मल्टीप्लाई करके। समझ में आ रही हैं चीजें? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी बाई ए। ठीक, सी की वैल्यू 10 है, ए हमारा 1 है, यानी 10/1 मतलब 10। ठीक, एक ही बात है, 10 बोलो या 10/1। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, मैं अब निकाल लेता हूँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके। तो हमारी ये दो वैल्यूज है तो -5 इंटू -2, तो उनको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप। यानी देखो
सम ऑफ जीरोज से भी भैया जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोज का, उससे भी -7 आ रहा है और नॉर्मल भी -7 आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो के फॉर्मूले से भी 10 आ रहा है, वैसे भी 10 आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो, प्रैक्टिस करोगे चीज़ों की तब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, एक बार में नहीं आएंगी। समझ रहे हो? आप सोचो, देखो मैथ्स क्या है, मैथ्स प्रैक्टिस से आती है। आपने एक बार ये एक्सरसाइज कर ली, करने के बाद आपने छोड़ दी, समझ रहे हो? तो ऐसे काम नहीं होगा। आप क्या करोगे, एक बार ऐसे आपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया, मान लो 2 चैप्टर कर लिए, 3 चैप्टर कर लिए, बीच बीच में इनके क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन आपको टफ लगते हो उनको प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में बने रहेंगे कॉन्सेप्ट्स वगैरह। प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो फिर भूल जाओगे। ठीक है।